शुरू करते हैं। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखा विधांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपके छठे दिन में सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम पहला भाग का गीता को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये पहला भाग है 1 से 6, दूसरा भाग है 7 से 12 और तीसरा भाग है 13 से 18। ठीक है, तो पहला जो भाग है, तो पहला भाग क्या कहता है वो हम अंत में बताएंगे। पर आज जो है वो हम पहला भाग का अंत में हैं। तो एक बहुत मुख्य पड़ाव है जहां पे ये हम जानेंगे कि अगला भाग का शुरुआत कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही मुख्य, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अभी अभी तक हमने कर्म योग, ज्ञान योग के बारे में पढ़ा है और अब आज के अध्याय में हम ध्यान योग पढ़ेंगे। इससे पहले कल हमने क्या किया था वो हम लोग जान लेते हैं। कल हमने दोबारा कर्म योग को पढ़ा था। पहले तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया, फिर 5वें अध्याय में दोबारा कर्म योग बताया। तो पहले तीसरा जो अध्याय था उसमें कर्म योग का फिलॉसफी, जिसको फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी भगवान ने बताया और उसका जो एप्लीकेशन है वो 5वें अध्याय में कल हमने हमने दोबारा बताया। अर्जुन दोबारा क्या पूछते हैं कि अ, क्या सर्वश्रेष्ठ है, कर्म संन्यास सर्वश्रेष्ठ है या कर्म योग सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठकर है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्म योग में कर्म संन्यास हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमारा कुछ है ही नहीं जिसको हम त्याग सकते हैं। ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कर्म संन्यास का क्या मतलब होता है। कि कर्म संन्यास इसका इस भौतिक जगत में हमारे पास जो भी अ, भगवान की दी हुई वस्तु है, उनको उनकी ही वस्तु से हमें अर्पित करना है, उनकी वस्तु के द्वारा ही सेवा करना है, ऐसा बताते हैं भगवान। ठीक है, फिर हम बहुत मुख्य मुख्य चीजें कल हमने पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा कि जो जिससे ये ज्ञान हो जाता है कि निष्काम कर्म योग क्या है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति का क्या लक्षण है। तो वो सभी में सभी जीव को भगवान के अंश रूप में देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। उसको मालूम है कि परमात्मा है, परमात्मा और आत्मा सभी परमात्मा सभी जगह है। ठीक है, और सभी लोग जो हैं
ये जो शरीर है वो सिर्फ एक कपड़े के समान है। ठीक है। और इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि जिस चीज का भोग करना चाहते हैं वही हमारा दुखों का कारण बनता है। ठीक है। और सबसे अंत में हमें क्या समझाते हैं, शांति सूत्र बताते हैं। शांति सूत्र जिसको ये जान करके अगर हमें ये ज्ञात हो जाता है कि भगवान ही सभी के भोगता हैं, हम नहीं हैं। ठीक है। हम नियंत्रित होते हैं, भगवान क्या है, नियंत्रण करते हैं। हम एडमिनिस्टर होते हैं, भगवान एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। तो हमें ये पता चल जाता है कि भगवान सभी चीजों के भोगता है। भगवान सभी ईश्वरों के महाईश्वर है, महेश्वर है। ठीक है। और हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो जब ये हमें पता चल जाता है कि हमारे अगर ये हमें पता चल गया हमारे पीछे कोई ना कोई है, तो हमारे चिंता का मूल कारण ही हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, है ना। या हमारे पीछे हम जो भी गलत कार्य भी करेंगे, तो हमारे पीछे कोई है हमें समझाने के लिए, और अगर हमारे से अच्छा भी होता है तो हमें जमीन में रखने के लिए भी कोई है। तो भगवान बहुत अच्छा श्लोक है वो, शांति सूत्र। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है। तो इसके साथ भगवान पांचवा अध्याय संपन्न होता है, और सातवां अध्याय छठा अध्याय के बाद, छठा अध्याय क्या है, छठा अध्याय है ध्यान योग। तो हमने कर्म योग पढ़ा, चौथे अध्याय में ज्ञान योग पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं ध्यान योग। ठीक है। ये तीन योग हैं, और इसके बाद ये तीनों योग की परिणति, परिणति का क्या मतलब, कंक्लूजन। परिणति का मतलब है ये कहाँ जाकर के इनका लक्ष्य कहाँ है, तो वो कल से हम पढ़ें। ठीक है। तो ध्यान योग का क्या मतलब हो गया, वो योग जो ध्यान के द्वारा भगवान से जोड़ता है। ठीक है। तो योग क्या क्या मतलब, जुड़ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा योग क्या क्या मतलब है, हमारी दृष्टिकोण क्या है योग के बारे में। तो कुछ आगे के पांच छह जो स्लाइड है, वो यही आप हमारे दृष्टिकोण को थोड़ा सा और साफ करेगा कि हम योग को क्या समझते हैं। तो योग, ये जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, तो योग का क्या मतलब हो सकता है, एक योग का मतलब हो सकता है कि जो ये व्यक्ति कर रहा है, ये सन्यासी जो कर रहे हैं, कि दृष्टि किसी तरह का वो दृष्टि को मध्य में केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस तरह का भी लोग शारीरिक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, क्या ये योग है, या ये योग है जहाँ पे किसी अपने शरीर को प्रताड़ना देना, अपने शरीर को तब दुख प्रदान करना, वो चीज को दुख प्रदान करना जो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। ठीक है। तो शरीर का प्रताड़ित इस तरह का तपस्या करना, क्या ये योग है जो आज के तारीख में काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है। ठीक है। किसी तरह का शारीरिक व्यायाम जिसको हमारा जिसे हम योग समझते हैं। ठीक है। क्या ये योग है? तो इस तरह का काफी एक्सरसाइज और योग जो है, जिसको शारीरिक व्यायाम है परंतु इसका योग के रूप में बोला जाता है। ठीक है। क्या ये योग है? ऑफिसों में भी काफी ये शारीरिक व्यायाम करवाया जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि इसे योग बोलते हैं। योगा डे भी आजकल चलता है ना, काफी योगा डे प्रचलित है। किताबें भी छपती हैं, दो तरह की किताबें जो हैं सबसे ज्यादा आज के तारीख में पाई जाती है, वो क्या है, योग के ऊपर, और दूसरा है खाद्य सामग्री, खाना बनाने की विधि के ऊपर बहुत सारी किताबें उपलब्ध होती हैं। ठीक है। तो क्या योग है क्या? ठीक है। तो अभी हमें भगवान समझाएंगे कि क्या योग क्या है, ध्यान योग किसे कहते हैं। श्री भगवान उवाच अनश अनाश्रितं कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निर्गम च अक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति आसक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता और ना कर्म करता है। तो इस अध्याय में भगवान पहले श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो पांचवें कल के अध्याय में भगवान जहाँ जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, वहीं से वो शुरू कर रहे हैं कि
असली योगी वही है जो कर्म फल का त्याग करता है। ठीक है। तो प्रोपा जी हमें समझाते हैं कि इस अध्याय में क्या हम पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम ध्यान योग पढ़ने वाले हैं। ध्यान योग क्या है? ध्यान योग एक पद्धति है जब एक व्यक्ति कर्म योग करता है। तो कर्म योग में क्या कर रहा है? वो भगवान के लिए दो तरीके से कार्य करता है, या तो वो सकाम कर्म करता है या निष्काम कर्म करता है। ठीक है। सकाम कर्म में का क्या मतलब होता है? सकाम कर्म यानी भगवान के लिए कर्म करता है अपने इंद्रियों के द्वारा, पर बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा भी करता है। ठीक है। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, किताबें, भगवान की किताबें वितरण करता है, तो उससे क्या उम्मीद रहता है कि हमारा भी कहीं नाम लिया जाए अगर हमने अच्छा किताब बेची। ठीक है। तो ये हो गया सकाम कर्म। तो हमने ये तीसरे अध्याय में पढ़ा। फिर सकाम कर्म, फिर आता है निष्काम कर्म, जो ये हम आगे आज पढ़ेंगे। तो अपने कर्म फल के द्वारा उसको त्याग करके भगवान की भक्ति करना, ये हो जाता है कर्म योग। फिर हमने क्या किया? पढ़ा ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या पढ़ते हैं हम? कि भगवान के, जब हम एक स्तर पे आ जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, तो भगवान को उनके शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये हो गया ज्ञान योग। आज क्या है? ध्यान योग। ध्यान योग क्या है? ध्यान योग वो 8 पद्धति है, 8 स्टेप प्रोसेस। जैसे ये अष्टांग का क्या मतलब हो गया? अष्ट, 8। तो ये एक पद्धति है, जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में आ जाता है, ठीक है, तब उसका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तब वो उसके ऊपर की योग है ये। ठीक है। तो ये योग विधि क्या है, ये हम समझते हैं। तो ये 8 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। 8, इसमें 8 चरण आते हैं। समाधि, सबसे पहले आता है यम, नियम, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। तो जब व्यक्ति, इसमें क्या होता है, जंगल में एक सन्यासी जाता है, जब ध्यान के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे आ जाता है, उसको भगवान या शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, फिर वो अपने भगवान पे चित्त एकाग्र करता है। कैसे एकाग्र करता है? इन 8 पद्धतियों के द्वारा। वो क्या होता है? वो होता है एक यम। यम का क्या मतलब होता है? ये 8 मैं आपको 8 तरीके समझाऊंगा। इसके बाद फिर हम इसको ये समझेंगे कि क्या ये कलयुग में व्यवहारिक है या नहीं। ठीक है। तो ये यम का क्या मतलब है? कि एक ध्यान योगी को क्या नहीं करना है। ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। यम का क्या मतलब है? उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यम, नियम, आसन। यम का क्या मतलब है? कि एक ध्यान योगी क्या नहीं, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो भीड़ भाड़ इलाके में नहीं, भीड़ भाड़ इलाके में वो सन्यासी, वो भगवान पे चित्त कैसे एकाग्र कर सकता है? तो उसे एक एक शांत जगह ढूंढने की आवश्यकता है। तो ये हो जाता है यम, क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरा आता है नियम। नियम, उसे क्या करना है? डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं। डोंट क्या है, डूज क्या है। तो यम का क्या मतलब होता है? उसे क्या नहीं करना है। भीड़ भाड़ इलाके में नहीं बैठ करके वो ध्यान नहीं कर सकता है, ये डोंट्स है। डूज क्या है? खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में सम समशीतोषण, यानी कि उसे अपने खाने पीने के, अपने पूरे जीवन की दिनचर्या को रेगुलेट करना होगा, संचालित करना होगा। कैसे? भगवान आज 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में बताते हैं, छठे इसी अध्याय के, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। मतलब कि उसे युक्त आहार, न ज्यादा खाना खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य। विहार का क्या मतलब होता है? आनंद, मतलब प्रमोद, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना है। ठीक है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य है। ज्यादा सोना नहीं है, ना ज्यादा सोना है, ना कम सोना है। आयुर्वेद में दिया गया है 6 घंटे हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हैं। तो 6 घंटे से ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
फिर तो ये सन्यास जो सन्यासी ध्यान योगी हुए, ये कुछ नियमों को पालन करते हैं, ज्यादा और कम नहीं, ज्यादा नहीं खाना खाते। अगर ज्यादा खाना खा लेंगे तो फिर ध्यान कैसे लगा पाएंगे, है ना? ये तो नींद ही आने लगेगा, इसलिए नियम का पालन करते हैं। ठीक है। गीता में हमारे देखिए सारा हमारे जीवन को सुलभ बनाने का सारे मार्ग दिए हुए हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा बीमारी लोगों को पेट से ही होता है और खाने से रिलेटेड होता है। आप अगर किसी भी चिकित्सक के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, वो यही कहेगा आपको कि अपने खाने पीने और सोने को आपको संचालित करना होगा, तो आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो बीमारी है, वो क्या चीज है? हमारे रहने के ढंग से, लाइफस्टाइल डिजीज जिसको बोला जाता है। इसका भी भगवान छठे अध्याय के 17वें में बताए हैं कि ना ज्यादा खाना खाना है, ना कम खाना खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना कम सोना है। ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए हमें उन चीजों को के पीछे नहीं भागना है। ज्यादा इंटरटेनमेंट के पीछे नहीं भागना है कि एक एक घंटा हम न्यूज़पेपर पे हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है। ये दो हो गए। तीसरा आता है आसन। जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे हिरन की खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है? एक ध्यान योगी जो है, ध्यान योगी बहुत सालों तक, सतयुग में ध्यान योग का चलन था। बहुत साल तक उसको ध्यान करना रहता है, तो एक ऐसा आसन उसे ले चुनना पड़ता है जो ना ही ऊपर ना ज्यादा ऊपर हो, ना ही ज्यादा नीचा हो। नहीं तो वो ठीक से अपना पोस्चर, अपना जो शारीरिक संतुलन है, वो इतना साल तक बैठना है, उसको ध्यान लगाना है भगवान पे, कैसे लगा सकता है? ठीक है। तो उचित आसन होना चाहिए। प्राणायाम। आने आने और जाने वाली श्वास की गति से रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। प्राणायाम क्या होता है जो हम समझते हैं, जिसको हमारे आज के तारीख में हम बहुत प्रसिद्ध शारीरिक व्यायाम सिखाने वाले एक योगी हैं जो हमें प्राणायाम के बारे में बताते हैं। लेकिन प्राणायाम असली में वो नहीं होता है। सिर्फ सांसों को बाहर करना प्राणायाम नहीं होता। प्राणायाम होता है हमारे शरीर में 10 तरह के वायु होते हैं। उस वायु को वो जो ध्यान योगी है, वो उसको संचालित करते हैं, अपने ध्यान से संचालित करते हैं। जो नीचे जाने वाली, जिसको पान वायु कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर वाली को नीचे की तरफ खींचते हैं, ताकि वो पूरा जो अपना शरीर का वायु है उस पे नियंत्रण पा लेते हैं। उसको प्राणायाम बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद का प्रक्रिया क्या आता है? प्रत्याहार। अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्या नहीं करना है, वो यम हो गया। फिर क्या करना है? ज्यादा खाना नहीं खाना है, ज्यादा नहीं सोना है। ठीक है, वो हो गए, नियम हो गए। फिर वो क्या आसन ग्रहण करता है, ना ही ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे। कुशा भाग घास बिछाता है। हिरन के छाल बहुत यूज किए करते थे जो साधना करते थे ध्यान योगी। आप बोलेंगे तो फिर क्या ये जानवर को, हिरन को मारते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर ध्यान योगी क्या करते थे कि जंगलों में ध्यान करते थे, तो जंगलों में हिरन के खाल मिल जाते थे। जो शेर शिकार करता था, तो हिरन जो है उनके खाल को नहीं, वो खाल को छोड़ देता था। तो वो खाल जो है वो बहुत ही मुलायम होता है। तो आसन के लिए ध्यान योगी जो है वो हिरन के खाल के खुश है, जो आसन है वो बनाते थे। फिर फिर क्या क्या प्रोसेस है? प्राणायाम। प्राणायाम जो है अपने अपने शरीर के अंदर के वायु को रेगुलेट करना, उसको संचालित करना, उस पर नियंत्रण पाना। प्रत्याहार। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है? कि वो अपनी भौतिक अस्तित्व से बिल्कुल विलग हो गया। कहीं का वो महाराजा है, किसी का पति है, किसी का पत्नी, किसी का भाई है। ये सारी भौतिक जो अस्तित्व है उसे त्याग कर वो जंगल जाता है। इसके बाद क्या है? उसकी मानसिक गतिविधियों के अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति को स्थित हो जाता है। तभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर आता है धारणा। ठीक है। धारणा की फिर वो भगवान पे चित्त एकाग्र करता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है ध्यान। ध्यान में क्या क्या मतलब है? भगवान का एक तस्वीर, भगवान का एक चित्र, वो साकार रूप अपने
मन में एकाग्र करता है और उस पे चित्त एकाग्र करना शुरू करता है। ध्यान का क्या अवस्था है कि उसका जो चित्त है वो अब एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह एक दिया को अगर बुझाने के भी प्रयास किया जाए तो वो दिया नहीं बुझता है, उस तरह उसका मन जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम भगवान पे रम जाता है। अब वो उसका चित्त को आप वो किसी भी तरह से विचलित नहीं हो जाता। और सबसे अंत है समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वो वास्तव में भौतिक संपर्क में तथा सभी सुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। यानी अब उसे समाधि जो 8वां चरण है, वो उस पे अभी वो भगवान के साकार रूप पे उसको आत्म साक्षात्कार कर पाता है। ठीक है? वो देख पाता है भगवान को अपने चित्त पे। ठीक है? तो ये 8 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है सबसे अंतिम है, जहां पे वो भगवान का चित्त एकाग्र कर सकता है। लेकिन इसमें कभी-कभी एक्सीडेंट भी होता है। क्या एक्सीडेंट होता है? कभी-कभी अकस्मात ध्यान के समाधि के स्तर पे जब एक योगी पहुंचता है, तो कभी-कभी वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाता है। तो आप कई ऐसे सिद्धि पुरुष को देखते होंगे जो सिद्धि बहुत सारे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है? वो अपने आप को भगवान मानते हैं। देखे होंगे ना चमत्कारी लोग होते हैं, सिद्ध होते हैं। जादू जो होता है, जादू मैजिक, मैजिक भी एक तरह से सिद्धि में आती है। 8 तरह की सिद्धियां होती हैं जो एक योगी पाता है। मैजिक भी जो जादू होता है, उसे भी वो भी एक सिद्धि है। ठीक है? तो कई आपने साधुगण मिथ्याचारी को आपने देखा होगा कि कई तरह के चीजें वो लेके आ जाते हैं। सोने का चैन लेके आ गए, सोने की अंगूठी लेके आ गए और लोगों को दे देते हैं। तो उसको वो क्या कहता है, वहां उसका पतन हो गया। ठीक है? तो यहाँ कभी-कभी इस योग में कभी-कभी एक्सीडेंट भी होता है जब अपने आप को जो योगी है, वो भगवान का चित्त एकाग्र करना तो जाता है, पर अपने आप को ही एक सिद्धि पा जाता है और स्वयं को भगवान मानने लगता है। ठीक है? तो इसमें आप लोग को थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करना होगा आपको, बताना होगा, हैंड रेस करना होगा कि क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये कलयुग में इसे इसको क्या पालन किया जा सकता है? इसको व्यवहार में उतारा जा सकता है? आप क्या इसको सोचते हैं? इसको 2-4 मिनट इसको पे हम चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या है? ध्यान योग के बारे में पढ़ा है, जो 8 स्टेप प्रोसेस है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो समाधि में वो अपना चित्त एकाग्र कर पाता है, भगवान का आत्मा साक्षात्कार कर पाता है। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है कि क्या ये कलयुग में व्यावहारिक है, इसको पालन किया जा सकता है? फिर फिर हम देखेंगे कि अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया है। आप हैंड रेज़ भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भक्ति में कोई भी चीज़, खासकर जो नए अभी जॉइन किए हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करें जो फर्स्ट टाइम आए। भक्ति में कोई कभी सही और गलत नहीं होता है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं ना, नेहा विक्रम अनाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हम थोड़ा सा भी प्रगति करते हैं तो भक्ति में वो डेवलपमेंट मांगा माना जाता है। इसीलिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कोई गलत और सही नहीं होता है। ठीक है? तो डॉक्टर माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जैसे कि आपने ये जो 8 नियम बताए हैं, तो इनमें से कुछ हमारे लिए पालन करना शायद पॉसिबल ना हो। जहां तक कि विशेषतः समाधि वाला जो विषय आता है, तो मुझे लगता है कि कलयुग में वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं ना कि मोह माया या परिवार या बहुत सारी चीजों के साथ में हम इतने जुड़े होते हैं कि उन सब से निकल करके हम कुछ जो जैसे यम आपने बताया, नियम बताया, है ना, या प्रत्याहार की आपने बात की,
तो वो तो सब मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में सम्मिलित करना किसी के लिए बहुत आसान हो सकता है। पर जहाँ तक लास्ट तक आते-आते समाधि की बात आती है, तो मुझे लगता है वहाँ तक कलयुग में शायद जल्दी लोगों के लिए पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होगा। प्रभु जी, जो मुझे लगता है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। जय हरे श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मानव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मानव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो अभी माता जी ने बोला, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ तो इनमें से पालन किया जा सकता है आज के कलयुग में, परंतु बाकी जैसे समाधि है वो आज के समय में मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है उसको अचीव कर पाना। हाँ, अगर कोई सही पद्धति की लगातार अभ्यास किया जाए तो वो चीज मेरे को लगता है पॉसिबल हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। केपी सिंह, हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ये कलयुग है इसलिए ध्यान योग या नहीं जा सकते। ये जो स्टेप्स हैं किसी भी युग के लिए एक्चुअली तो सिचुएशन सेम ही है। और जहाँ तक समाधि वाली बात है, अगर हम अपना ध्यान वाली स्टेज में चले जाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होने लगता है, तो समाधि वाली स्टेज तो अगर हम प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आएगी। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करने का होगा, प्रॉपरली हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। मुझको लगता है कि ये एक पॉसिबल वे है और ट्राई करना चाहिए। पर इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि मेडिटेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है, उसको ढूंढने की जरूरत है। अगर हम कंसंट्रेट कर लें तो अगली स्टेजेस तो अपना आप नेचुरली वो प्रोग्रेशन होता है। एक नया दृष्टिकोण दिया प्रभु जी ने। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर। ओम प्रकाश प्रभु जी, ओम प्रकाश बिनारिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे को इस योग में ही पूछना है प्रभु जी कि कलयुग में कौन सा योग अपनाए तो अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट योग कौन सा है? आप आज जो बहुत जो योग इस हाँ पे जी, आज बहुत चर्चा होने वाला है। इस पे आज हाँ चर्चा जी, हाँ करेंगे, जी। अंत में हाँ जी, चर्चा होगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आशीष प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सरल। मुझे लगता है कि प्रभु जी की हर युग में, जैसे केपी सिंह प्रभु जी से मैं थोड़ा सा रखता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। हर युग में पॉसिबल है व्यक्ति के लिए सारे आठों आयामों को प्राप्त करना, और हर युग में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो प्रभु और प्रभु में आसक्त है और कृष्ण भावना भावित होकर अगर करता है, तो वह गृहस्थ आश्रम में भी रह के, योगी आश्रम में भी रह के सारे 8 स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। बस हमें सारी भक्ति जो है अपनी और जो आसक्ति है वो प्रभु में ही लगानी पड़ेगी। बिना प्रभु में आसक्त हुए कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसमें से एक भी स्टेप पॉसिबल नहीं है। जैसे हम हरे पिक्चर देखते हैं, जब हम मूवी देखते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं, हम 3 घंटे कोई काम नहीं करते। और हम चाहे घर में बैठे हो चाहे थिएटर में बैठे हो, हम 3 घंटे से मूवी देखते हैं और हमको एक एक चीज पता होती है कि शुरू में क्या हुआ। हम उसको वर्ड टू वर्ड किसी को बता सकते हैं कि ये मूवी यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसी तरह जब हम अगर ध्यान लगाएंगे और ये यम से चालू करके हम ध्यान समाधि तक जाएंगे, तो उसमें भी हमको वही फॉलो करना है कि हमको एक आग्र होके ही ये काम आसक्त होके ही करना है प्रभु की तरफ, तभी हम कर सकते हैं। तो कलयुग में भी पॉसिबल है मेरे हिसाब से। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। दो और लेंगे, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। इस टॉपिक को दो और टॉपिक ले लेते हैं। शुभम प्रभु, शुभम आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो मेरे को नहीं पता, बट आपने शायद बताया था कि 3 युगों में, जैसे द्वापर में था कि हम ध्यान करते हैं, और उसके बाद सॉरी, द्वापर में था या पहले में था उससे ध्यान, और आपने उसका बताया था कि यज्ञ का, और इस युग में कलयुग में नाम हम जपने का मतलब बोला गया है शास्त्रों में। आज आज आएगा, इस पे आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक।
मोनिका माता जी, आपका लास्ट है, इसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं इस विषय पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि प्राणायाम करने का जो हम लोग करते हैं जनरली वो नहीं है, प्राणायाम करने का दूसरा तरीका है, तो आप वो हमें बताएंगे? प्राणायाम माता जी वो अपने आप में एक अलग विषय है। वो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरा पूरा ज्ञान भी नहीं है, पर मैं वो इतना बस आपको बता देता हूँ कि वो उसमें 10 तरीके के वायु होते हैं हमारे शरीर में, और ध्यान योगी प्राणायाम को बहुत यूज करते हैं अपने शरीर के वायु को वो संचालित स्वयं करते हैं अपने ध्यान के द्वारा। इसके द्वारा वो अपना प्राण को, अपनी जो एज है उसको बढ़ा भी देते हैं, और एज अपने जो प्राण को त्यागने का वक्त है वो भी वो खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, उनमें इतनी सिद्धि आ जाती है। ये हम 8वें अध्याय में थोड़ा सा भगवान टच करेंगे, परंतु इस विषय पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे गीता में। ठीक है, हरे तो कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो आप लोग सभी ने बहुत लोगों के आप बिल्कुल सही बोले। अर्जुन क्या समझते हैं इसके बारे में, वो पहले पढ़ेंगे, इसके बाद बैक टू हम यहाँ आएंगे और इस विषय को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अर्जुन का देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवृद्ध दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये कौन बोल रहा है? कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कोई इतना महात्मा है, भगवान का तो एक भक्त है, और एक महायोद्धा है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। 13 साल की तपस्या की, और इन 13 सालों में उन्होंने नींद पर भी अपनी विजय पा ली, सारे उच्च लोगों को विचरण करके आए, शिव जी को प्रसन्न कर करके उनसे पशुपतास्त्र लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मन क्या है? चंचल है, बहुत चंचल है, प्रमाथी है। प्रमाथी का क्या मतलब? हमेशा विचलित रहता है, आज ये कर ले, कल वो कर ले, परसों वो कर ले, अशांत रहता है। प्रमाथी का मतलब है अशांत। बलवत, बहुत बलवान है, एक बार जो मन ठान लेता है वही करता, बुद्धि की नहीं सुनता। बुद्धि मन जो बोलता है वो बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है। ठीक है, इसे रोक पाना संभव नहीं है, बहुत बलवान। ठीक है, फिर क्या है? बलवृत दृढ़, दृढ़ है, एक बार जो ठान लेता है फिर उस पे बिल्कुल हिलता नहीं है। ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं कि मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, वायु को एक बार को तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन ने एक बार तो वायु को भी थाम लिया था। ठीक है, तो वायु को पकड़ना आसान है, पर मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस योग को अर्जुन ने बिल्कुल ना बोल दिया। क्यों बोला उन्होंने ना? क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाली जो कलयुग है वो क्या होने वाला है। कलयुग में लोगों की प्राण अल्पायुष, लोगों की उम्र कम हो जाएगी। अब ये बैक टू हम इसमें आते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे। और अर्जुन के मन में ऐसा संशय क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारी उम्र इन ध्यान योग के लिए, ध्यान योग क्या था? ध्यान योग हम आगे पढ़ेंगे, एक ऐसा युग के लिए था जहाँ मनुष्यों की जीवन जो है, जीवन काल बहुत होता था। ठीक है, क्योंकि ध्यान योगी इस योग को व्यवहार में लाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता था। आज हमारा उतना उम्र उतना नहीं है, पहला। दूसरा, कि हमारे पास ये जगह नहीं बच गया है कोई, जहाँ पे एक व्यक्ति, एक को ध्यान योगी ध्यान जाकर के अपने चित्त एकाग्र कर सके। ठीक है, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण आता है कि आज के संसार में गृहस्थ हो गए हैं, सभी गृहस्थ हैं। ठीक है, तो गृहस्थ में माताओं को और बच्चों को ये
ये प्रणाली, ये योग प्रणाली करना बहुत मुश्किल है। प्रभु लोगों को भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गृहस्थ को घर को त्याग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और सबसे अंत में इस शास्त्रों में दिया है, कलयुग के लिए सन्यास वर्जित है। ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ये योग जो पद्धति है, ध्यान योग, ये व्यवहारिक नहीं लगता है। ऐसा अर्जुन स्वयं बताते हैं जब वो कह रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़। ये मन बहुत चंचल है। पर भगवान अब इस मन के, अभी हम अगले 3 श्लोक जो हैं बहुत सुंदर आने वाले हैं, और हम अपने जीवन में इसको अपने मन के बारे में हम देख सकते हैं। भगवान बहुत अच्छे से समझाएंगे कि मन को हमें कैसे मन जो चंचल है इसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच असंशय असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। तो अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान मेरा मन जो है चंचल बहुत है, इस योग को अपनाना बहुत मुश्किल है। भगवान क्या बता रहे हैं देखिए। भगवान पहले तो, भगवान जब भी कुछ श्लोक बोलते हैं, जो पहला लाइन होता है, जो पहला स्टैंजा होता है, भगवान उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, उस समस्या के बारे में बताएंगे, और दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें उसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए पहला क्या है। श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने भी हाँ में हाँ भरी अर्जुन की। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चंचल मन को पकड़ना खासकर कलयुग में बहुत मुश्किल है, परंतु उपाय है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान कह रहे हैं ऐसा संभव है कि हम इसको कर सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। किस चीज का प्रैक्टिस? तो 26वें, इसी अध्याय का 26वां श्लोक में बहुत अच्छा समझाते हैं भगवान। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमित एतत् आत्मने वंशनयेत्। कि अगर हमारा मन जो है यतो 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 निश्चलति यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम, मन जो है हमेशा विचलित करते रहता है। हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, चाहे कोई भी एक कार्य करते हैं, हम मान लीजिए 1 घंटे के लिए कंप्यूटर में ही काम कार्य करते हैं, तो हमारा बहुत जगह मन विचलित हो जाता है। हमें क्यों चाहिए होता है, कभी कभी हमारे ऑफिस जो होते हैं 8 घंटे जो है पर्याप्त होते हैं। एक कार्य को संपन्न करने के लिए 8 घंटे काफी है, पर्याप्त हैं। ठीक है। इसीलिए ये हर जगह संस्तुति क्यों की गई कि 8 घंटे की नौकरी होनी चाहिए। उसकी कारण है, सब जो नियम बने हैं उस नियम के पीछे कुछ न कुछ औचित्य रहता है। 8 घंटे पर्याप्त है, परंतु होता क्या है, हमारा मन जो है इतना विचलित करता है कि हम हर 15 मिनट में हमारा मन, हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, मन हमारा भटक जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर किसी का फोन आ जाता है, किसी का कुछ होता है, मतलब मन जो है हमेशा विचलित रहता है। परंतु हमें क्या करना है, ततस्ततो नियमित एतत्, उसको खींच खींच के लाने का अभ्यास करना है। ठीक है। यही भगवान तरीका बताते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है। एक कोई भी अगर आप छात्र को देखिए, अगर छात्र 3 घंटे का 4 घंटे का परीक्षा में बैठता है, अगर उसने कंसंट्रेशन, जिसको फोकस बोला जाता है, फोकस कैसे ला पाता है? अगर किसी भी छात्र को सफलता मिलती है परीक्षा में, तो उसको समझिए उसका फोकस बहुत, उसका जो मन जो है बहुत उसने नियंत्रित कर रखा है। ठीक है। और वो कैसे करता है? वो खींच खींच कर लाने का प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो हम जब भी हरे कृष्ण का महामंत्र करें, हमारा जब मन विचलित होता है, तो क्या करना है हमें? उसे यतो ततस्ततो नियमित एतत् आत्मने वंशनयेत्, उसको खींच करके लेके आना है। इसका अभ्यास हम करेंगे तो जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए, हमारा मन ज्यादा एकाग्रित कर पाएंगे एक जगह। ठीक है। अगर हम इस चीज को अभ्यास कर पाएंगे, विचलित नहीं होगा, एक बार भटकेगा नहीं जो हमारा भटकता है, जिसके कारण हमें जो काम आधा घंटे में होना चाहिए 1 घंटे में होता है या 1.5 घंटे में होता है।
ठीक है। तो ये क्योंकि हम विचलित हो जाते हैं। तो मन दोस्त है या दुश्मन है, इसी से आगे संदर्भ आता है कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है। ठीक है, ये तो हमको तय करना है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो मन को आप समझिए कि एक ईंधन है। ईंधन, अगर ईंधन नियंत्रित किया जाए तो वो एक जहाज, एक रॉकेट का कार्य कर सकता है, जो एक व्यक्ति को दूसरे जगह लेके जाया जा सकता है, बड़े बड़े कार्य कर सकता है। परंतु वही ईंधन बहुत बड़ा, अगर वो नियंत्रण से बाहर हो गया तो क्या करता है? आग लगाता है, बहुत भयावह आग लगाता है। ठीक है, मन भी हमारा वैसे ही है। ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे निर्भर करता है कि कैसे हम उसको मित्र बनाएं। ठीक है, तो ये देखिए श्लोक बहुत सुंदर है। बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता आत्मना तस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मवे शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन को हमें क्या करना है? जैसे सुबह उठने का कार्य है। ठीक है, कई लोग, जब आप देखते होंगे, हर जब भी नया साल होता है तो बहुत सारे रिजोल्यूशन, बहुत सारे नियम बनाते हैं। 10 दिन की आज व्यायाम के लिए जाएंगे, आज हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए निकलेंगे, दौड़ने के लिए निकलेंगे। तो क्या होता है, सुबह सुबह तो शुरू के 10 या 15 दिन लोग करते हैं, इसके बाद फिर क्या होता है? मन जो है वो मित्र नहीं बन पाता है उनका। मन क्या होता है? वो शत्रु बन जाता है। तो हमें मन को अपना नियंत्रित करना है। हम अगर मन को नियंत्रित कर पाए तो उसको मित्र बनाना है। मित्र कैसे बनाएंगे? भगवान ने हमें उपाय दिया है, खींच करके लेके आइए, और हमारी जो प्रायोरिटी है उस पे फोकस करना होगा हमें। अगर अध्यात्म प्रायोरिटी है तो अध्यात्म में फोकस करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर अभी टॉपिक समाप्त हुआ। अब भगवान अर्जुन जो है हमारा कुछ और प्रश्न लेकर के आ रहे हैं भगवान के पास। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? ठीक है, तो अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं और बहुत व्यवहारिक प्रश्न है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है प्रभु? भगवान वो बताइए कि जो लोग भक्ति करना शुरू तो करते हैं परंतु किसी ना किसी तरीके से उनका पतन हो जाता है। ठीक है, भगवान इस प्रश्न को दो भाग में उत्तर देंगे। पहला, वो योगी, वो भक्त जो अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए भक्ति करता है और उसका पतन हो जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है। हमारा मन नहीं लगा, मन को मित्र नहीं बना पाए, कुछ दिन हमने चैंटिंग करा, छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो उसकी गति क्या होती है? और एक वो जो दीर्घ काल, बहुत लंबे समय तक भक्ति करता है और किसी ना किसी कारण से उसकी फिर पूर्णता नहीं हो पाती, पतन हो जाता है, या फिर शरीर साथ नहीं देता, कुछ भी होता है। तो इनको दो भाग में भगवान समझाते हैं। क्या बताते हैं? पहला भाग है जो अल्प के लिए, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुलों में जन्म लेता है। देखिए, एक चीज तो तय है, अगर कोई भक्ति करेगा तो उच्च लोकों के जाएगा। ठीक है, उच्च लोकों को जाएगा। भगवान समझा रहे हैं कि वहां जब उसका पुण्य का बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा तो वापस फिर धरती पे भौतिक जगत में आएगा। परंतु उसके लिए भी भगवान ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। क्या कर रखा है? उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि या तो उसका जन्म धनवान में होगा, या तो फिर एक सदाचारी पुरुष के घर में होगा। पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा सुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते। सुचिनाम श्रीमताम, या तो धनवान या तो सदाचारी पुरुष के घर में होगा। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान इसलिए करते हैं ताकि उनकी भक्ति जहां रुक गई थी पिछले जन्म में, वो भक्ति उस व्यक्ति को दोबारा वहीं से मौका मिल सके शुरू करने का।
अगर उसको धनवान परिवार नहीं मिलेगा, कोई ऐसा परिवार निर्धन परिवार मिलेगा, तो क्या होगा? तो फिर वो अपने जीविका उपार्जन में ही इतना व्यवस्थित रहेगा कि भक्ति के लिए उसके पास समय ही नहीं मिल पाएगा। भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि अगर उसने पुरानी कुछ भी भक्ति करा हो, तो ये जो नए अगला जो जन्म होने वाला है, उसमें सदाचारी या धनवान तो मिलेगा ही, ताकि हम वो व्यक्ति जो है, वो भक्त जो है, दोबारा भगवान की भक्ति आराम से कर सके। दूसरा जो दीर्घ काल तक है, जो लंबे समय तक करता है, उसका क्या है? अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान कहते हैं ऐसे जो दीर्घ काल, लंबे समय तक जो भक्ति करता है और फिर पतन होता है, उसका जो अगला जन्म है, वो एक भक्त के घर में ही होता है। ठीक है, वैष्णव परिवार में ही होता है, योगियों के घर में ही होता है, जहां पे उसको शुरू से ही भक्ति का अनुसरण करने का मौका मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी इतने हम्बल थे कि वो स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि वो तो इस भौतिक जगत के थे ही। और वो देते हैं कि देखिए, मेरे पिता भी, प्रभुपाद के जो पिता थे, बहुत बड़े वैष्णव थे। जो उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके भी पिता भक्ति विनोद ठाकुर हमारे परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अंग्रेजों के समय में उनके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और इतने एफिशिएंट थे कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए कई ग्रंथ लिखा, उन्होंने कई गीत लिखे, उन्होंने उनका वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे इस संप्रदाय में, बहुत मुख्य आचार्य हैं। जब वो भक्ति विनोद ठाकुर जब नौकरी छोड़ कर जा रहे थे अंग्रेज के समय में, तो अंग्रेजों ने बोला क्यों नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है ऑफिस के लिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे भक्ति के लिए भी समय निकालना है। तो अंग्रेजों ने उनके घर के बाहर से रेल की पटरी बिछवाई थी। ये नादिया में है, बंगाल में, नादिया डिस्ट्रिक्ट में। आज भी उनके घर के पास जाएंगे, बहुत बड़ा घर है, उनके पास ही रेल की पटरी है। तो इतने एफिशिएंट थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो लंबे समय तक भक्ति करता है, उसको भगवान भक्त के घर में ही उनको अगला जन्म होता है। ठीक है, अब ये परिणति, अब हम करीबन इसमें आ जाते हैं कि अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ ली है। ठीक है, कर्म योग पढ़ लिया, ज्ञान योग पढ़ लिया, अष्टांग योग पढ़ लिया। कौन सा योग, और अब भक्ति योग पढ़ने वाले हैं, कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है और सब योग का क्या मतलब है? कल भी बहुत लोगों का प्रश्न आया था कि कर्म भक्ति है, ज्ञान भक्ति है, अष्टांग भक्ति क्या है? तो देखिए, इसको कहते हैं योग सीढ़ी। ये छठे अध्याय में जब आप आगे पढ़ेंगे, दूसरे लेवल में जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत लंबा विषय है, लेकिन आज बहुत संक्षेप में आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी तक जो भी पढ़ा उसको मैं सार के रूप में, 6 अध्याय का सार के रूप में समझाता हूँ, 2-4 मिनट लगेंगे। इसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे कि कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कर्म योग, पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आता है कर्म कांड, सबसे पहले आता है। वो तो इस योग लेटर में आता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। पहले आता है पशु योनि। पशु योनि का मतलब, पशु सिर्फ पशु नहीं है, पशु मनोवृत्ति। पशु मनोवृत्ति, उनका क्या जीवन का उद्देश्य होता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना खाना, सोना, मीटिंग करना, मैथुन करना, और डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। ये पशु भी करता है, और कई जिनकी पशु मनोवृत्ति है वो भी करते हैं। ठीक है, ये सबसे नीचे का स्तर है। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर का व्यक्ति वो होता है जिसको शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान होता है, और वो सारे कार्य शास्त्र के अनुमोदन में करता है, अपना भोग खुद कर रहा है। ठीक है, परंतु वो क्या करता है? वो शास्त्रों के अनुसार करता है, शास्त्र में जो दिए में है वो नियमों का पालन करता है, अपनी भक्ति के लिए, अपनी भोग के लिए करता है। कई हमारे ऐसा पूजा व्यवधान, यज्ञ किए जाते हैं ना,
जहाँ पे धन लक्ष्मी को पाने के लिए यज्ञ किया जाता है, कई है ना ऐसा। तो ऐसे शास्त्रों में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने भोग के लिए, ठीक है। वो रेगुलेटेड लाइफ जीता है, अपने लिए जीता है। इसके ऊपर जाते हैं जहां से कर्म योग शुरू होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करना शुरू करता है। कर्म योग में भी दो तरीके के कर्म होते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, उसको दोबारा फोकस में लेके आइए। सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म भगवान के लिए तो करता है, परंतु कुछ अपनी इच्छा भी रह जाती है, ठीक है। अपनी इच्छा भी रह जाती है। अब जैसे मंदिर में उसने भोग तैयार करा और भोग बहुत अच्छा बना है, तो उसे ये उम्मीद रहता है कि लोग उसको वाह वाह करें, थोड़ी उसकी प्रतिष्ठा ऊपर हो। कर रहा है भगवान के लिए, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी सी मनोवृत्ति रह जाती है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं। निष्काम कर्म, इसके ऊपर और जाता क्या आता है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? कि उसने सारी चीज जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे यही उदाहरण जो मैंने अभी दिया है कि वो भोग बनाता है, और जब एक मंदिर उसे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ यही सेवा प्रदान करो, इसके एवज में मैं तुम्हें मंदिर जो तुम्हारे परिवार का कितना तुम लेना चाहोगे, अब महीना कितना तुम लेना चाहोगे? तो वो कहता है, भक्त मुझे जो इच्छा है मंदिर वो दे सकता है। यानी बिल्कुल आसक्त हो गया, कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु अगर मंदिर जिस दिन उसको ये बोल देता है कि तुम तो सिर्फ भोग बनाते हो, लेकिन भोग बनाने के बाद बर्तन जो पड़ जाते हैं उसको भी सफाई कर दो, तो क्या वो कहेगा? वो नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ भोग बनाऊं। ये निष्काम कर्म है, ठीक है। भगवान के लिए कर्म कर रहा है, परंतु उस उसमें भगवान की वो पूरी सेवा भाव नहीं आया है, तो ये कर्म योग कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या आता है? निष्काम कर्म के ऊपर आता है ज्ञान योग। निष्काम कर्म में क्या होता है? भगवान की वो बिल्कुल भौतिक आसक्ति तो आ गई है, मन भी शांत हो गया है। अब वो भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करता है और स्वतः ही भगवान के ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करता है शास्त्रों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्या है? अष्टांग योग, जिसका हमने आज अध्ययन करा, ठीक है। फिर वो समाधि लगाता है, भगवान पे समाधि करता है, और अंत में जब समाधि में वो भगवान का साक्षात्कार करता है, तो वो भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग जो है सबकी परिणति है, सबका ऑब्जेक्टिव भक्ति योग है, ठीक है। परंतु भक्ति योग जो है वो उसमें सब सम्मिलित हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर भक्ति योग करता है, भक्ति योग की प्रैक्टिस करता है, जो हम कृष्ण भावनामृत में करते हैं, उसमें क्या करते हैं? हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को सजाते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये स्वतः सम्मिलित हो जाती हैं, अलग अलग से करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और भक्ति योग करने में क्या है, हमें शुरू से पता होता है कि भगवान कौन है, कृष्ण है। परंतु अगर हम सेपरेटली ये सब चीजें करें तो क्या होता है? हम ग्रंथों के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अष्टांग योग में हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है? हमें शुरू से पता है कि भगवान कौन है, ठीक है। तो ये योग सीढ़ी कहलाता है, और भक्ति योग सबकी परिणति है, ठीक है। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? ये बहुत सुंदर श्लोक है, और ये कंक्लूजन, ये जो 6 अध्याय हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन है। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तमो मता। बहुत सुंदर वर्ष है, आप लोग इसको स्मरण भी कर लीजिएगा। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, वह अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है,
वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है। यही मेरा मत। भगवान अपना अंतिम मत देते हैं, क्या बोलते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशम, यानी वो योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो मद गतिर अंतरात्मा नाम। मद गतिर अंतरात्मा नाम का क्या मतलब हो जाए, वो होता है जो सिर्फ मेरे परायण है, मेरे विषय में सोचता है, मेरे बारे में हमेशा सोचता है। ठीक है, जैसे एक माता है, माता को अगर आप बोलिए अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, तो हर समय बच्चे का सारा सेवा माँ करती है। ठीक है, सारा सेवा करती है। ठीक है, चाहे वो कपड़े बदलना से लेकर के माँ के जो बच्चा होता है, वो माँ किसी भी कार्य में उससे पीछे नहीं हटती कि उसका ये साफ नहीं करना है, उसका वो साफ नहीं करना है, क्योंकि प्रेम आ जाता है। ठीक है, तो मत गतिरंत, हर विषय हर समय वो मेरे विषय में सोचता है। श्रद्धावान भजते यो माम, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आ रहा है, भजते। जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, भगवान के लिए भज शब्द का यूज होता है। भजना का क्या मतलब होता है? सेवा करना, भक्ति पूर्वक सेवा करना। ठीक है, तो मेरे लिए वो भजता है। ये जो ये योगी है, ये सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मेरे विषय में हमेशा मेरे परायण, मेरे विषय में सोचता है। ये योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी भक्ति योग भगवान कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक भक्ति योग क्या है? भक्ति जो योग फॉलो करता है वो क्या है? भगवान के लिए कर्म भी कर रहा है, भगवान के लिए ग्रंथों का अध्ययन भी करता है, भगवान के नाम उच्चारण में अपना मेडिटेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कलयुग के बारे में कंक्लूड करते हैं। कलयुग में कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ और सतयुग में क्या हुआ था? ठीक है, तो भागवतम में बहुत सुंदर आता है, कृते यद धायतो विष्णु, यानी जब सतयुग में क्या था? कृत कृते यद ध्यायतो विष्णु, यानी मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु। जो आज का हम अध्याय पढ़े हैं, ये सतयुग का बहुत युग धर्म था। सतयुग का युग धर्म था मेडिटेशन, जहां लोगों की उम्र 10-10 हजार साल होती थी। कदर्मा मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी। ठीक है, हिरण्यकशिपु 10,000 वर्ष विष्णु इन्होंने तपस्या की थी। इसके बाद आता है त्रेता। त्रेतायाम यजतो मखाय, यज्ञ प्रदर्शन, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत खर्चीले होते थे। आज की तारीख में इसे करना बहुत मुश्किल है, ना ही तो इस तरह के पुरोहित मिल पाते हैं जो अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर सके। ठीक है, ना ही इतना धन लोगों के पास होता है कि जितना धन उस समय अब किया जाता था। इसके बाद क्या था? द्वापर आता है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में क्या था? टेम्पल वर्शिप, मतलब अ, विग्रह सेवा, विग्रह का पूजा, ये द्वापर का युग धर्म था। कलयुग का क्या है? कलयुग का है कलौ तद हरि कीर्तना, सिर्फ एक चीज है, वो है प्रभु के पवित्र नामों का जाप। हम प्रभु का पवित्र नाम का जाप करते हैं तो हमें वही फल प्राप्त होते हैं जो सतयुग में मेडिटेशन में होता है, जो त्रेता में यज्ञ से के द्वारा होता है, और द्वापर में जो विग्रह सेवा से होता है। ठीक है, तो चैंटिंग ऑफ होली नेम, ये किसने दिया? भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पहले आए। कल युग युग धर्म ना मेरे प्रचारा, तथि लागे पिता वर्ण चैतन्य अवतारा। तो ये चैतन्य प्रभु ने दिया जो पित वर्ण में आए थे। तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर का पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और किसी भी चीज की संस्तुति नहीं की गई। ठीक है, क्या है ये? इति शोदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम नत्तु परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, सब वेदों को मैंने छान मारा, पर ये जो 16 शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कली का कलेशों का नाश करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये संस्तुति क्यों की गई है? क्योंकि हमारे लिए भगवान बहुत बहुत सरल कर दिए हैं, योग की विधि को सरल कर दिए हैं। इतने बड़ी बड़ी चीजों करने की कोई आवश्यकता नहीं।
हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान का नाम का जाप करना है। क्यों ऐसा? प्रयाण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्य ही उपृदिता। ये कह रहे हैं, भागवतम में आता है कि मेरे प्यारा राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक में पदोन्नत हो सकता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जाप कैसे करें? पहले पंच तत्व का मंत्र का जप करें। ठीक है, तो ये है पंच तत्व। सुमित प्रभु आपके चैट बॉक्स में डाल देंगे या फिर वो व्हाट्सएप में डाल देंगे। जब भी आप सुमेरु माला पे रहते हैं, ये पंच तत्व का मंत्र करना होता है, क्योंकि भगवान चैतन्य ने ये मंत्र दिया है। तो वो क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये सभी प्रभुओं का नाम है। चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत जो सबसे बाएं साइड में अगर तस्वीर देख रहे हैं, जो वृद्ध है वो अद्वैत है। भगवान चैतन्य बीच में है, उनके दाहिने साइड है गदाधर, और सबसे अंत में है वो है शिवास। और भक्त वृंद का क्या मतलब है? जितने भक्त हैं। थोड़ा जोर से जप करें, इतना जप करें कि आप सुन सकते हैं। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। ठीक है, मोबाइल ना रखें अपने सामने। एक माला भी शुरू कीजिए, मोबाइल के सामने मत रखिए, दूर रखिए मोबाइल को। ठीक है, एकाग्रता के साथ जप करें। सुबह उठिए, सुबह से जप कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है, जो कर्म योग है। जैसा हमने आज योगा लैडर पढ़ा, योगा लैडर क्या है? कर्म योग से शुरू होता है। ठीक है, भगवान के लिए कर्म करता है वो। अभी भगवान में उसका मन नहीं रमा है, सिर्फ कर्म कर रहा है भगवान के लिए। मन तो कब रमता है? मन जब वो भक्ति योग में पहुंच जाता है, तब उसका मन रमता है। फिर वो स्वतः ही भगवान के लिए कार्य करने लगता है। ठीक है, तो अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, भौतिक दान आदि करना, दान करना, ये सब क्या है? भगवान के लिए कर्म है। ठीक है, भक्तों के लिए अस्पताल बनाना, इस तरह का कार्य क्या है? कर्म है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है। वह ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च लोक साधना में सम्मिलित होता है। वह है भक्ति योग। ठीक है, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। बुद्धि योग क्यों? जब हमारी बुद्धि के द्वारा हम अ, अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं, और अ, मन को भगवान पे एकाग्र कर पाते हैं, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है। क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसका कोई भी नहीं। सीमाएं हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य अन्य योग जो भी भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो जितने भी योग हैं, ये सपोर्ट देते हैं भक्ति योग। कर्म योग से लेकर के भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक सिद्धांत के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण में अपना ध्यान एकाग्र करता है, और अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा शिव भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति के भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के दिव्य उन गुणों के पूर्णतया अभिग रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो आज भगवान हमें निष्कर्ष बताते हैं कि कौन योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतिरंतरात्मना। वही योग में सर्वश्रेष्ठ है जो हर समय मेरे नाम के बारे में मेरा चिंतन कर सकता है। और ये कैसे संभव है?
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। सिर्फ अभ्यास के द्वारा ये संभव है। और अभ्यास किस चीज का करना है? बिना विचलित हुए करना है। एक माला भी कीजिए, बिना विचलित हुए कीजिए, ठीक है। और किसका अभ्यास करना है? किस चीज का अभ्यास करना है? कि भगवान परम पुरुष हैं, परम पुरुष में अपना अभ्यास करना है और बिना विचलित हुए करना है, ठीक है। तो यही भक्ति योग है, यही भक्ति भक्ति सभी योगों का परिणति है, सर्वश्रेष्ठ योग है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। इसके साथ ये छठा अध्याय समाप्त होता है और सब आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पहला सेक्शन जो है गीता का वो समाप्त होता है। आज थोड़ा आपका लंबा हो गया सेशन। आज आपके मैं ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। 10 मिनट में प्रश्न लेता हूँ। मोनिका माता जी, हाँ। आशीष श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपके प्रश्न था कल ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरे दो सवाल हैं। पहला तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी भी योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए या फिर आध्यात्मिक जीवन में भक्ति को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता परम है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सही गुरु कौन है? क्योंकि आजकल तो लोग देखा सीखी किसी से भी दीक्षा ले लेते हैं। तो सही गुरु कैसे मिलेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये एक सही गुरु है हमारे लिए? पता कैसे चलेगा? हम्म इसको मैं देखिए, ऐसा है, पहले तो शास्त्र का अध्ययन कीजिए। और हमारे इस्कॉन में बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और हर जी जगह मेंटर, हमारे टेम्पल्स में, हर मंदिर में, जितनी भी इस्कॉन है वहाँ हर मंदिर में मेंटर्स होते हैं, मेंटर होते हैं। आप जी मेंटर का आप जहाँ भी हैं उसके आप समीप में जा करके मेंटर का हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन है, मेंटरशिप है। परंतु सबसे मुख्य बात यह है प्रभु, हमारा खुद का अध्ययन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हम जब भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं गुरु के निर्देशन में ही करना सबसे उचित है। तो जैसे हम मैंगलोर के तरफ से हैं, तो अभी क्या है, हमारा ये 5 लेवल में होता है, 4 लेवल में होता है। तो पहला लेवल ये है, फिर लेवल 2 है जिसमें हम और शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो जैसा हम अध्ययन करते जाएंगे, हमें गुरु का डेफिनेशन, गुरु का परिभाषा, गुरु कौन होते हैं वो और समझ में आने लगेगा, ठीक है। जी तो जैसे हम लोग क्या है, हम में एक चीज बहुत ही मुख्य पाया जाता है भारतीयों में, वो क्या है, किसी चीज पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जी ठीक है। बिल्कुल जी और जिसके कारण क्या होता है कि वो भेद नहीं कर पाते हैं कि मिथ्याचारी कौन है और किनको तत्व का ज्ञान है। तो जैसे मैंने एक दिन आपको शायद बताया था कि जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न में इतने पॉपुलर क्यों हो गए, फिर यहाँ आकर के लोगों ने, यहाँ 40 वर्ष उन्होंने व्यतीत किया, कोई माना ही नहीं, वो संस्था को स्थापित नहीं कर पाए। तो जब अमेरिका गए थे तो उनके कमरे में लोगों ने कैमरा लगा दिया था और देखते थे कि ये जो व्यक्ति है ये करता क्या है पूरे दिन, ठीक है। तो जी उन्होंने देखा, 3-4 महीने उन्होंने नोटिस किया कि ये व्यक्ति दो ही कार्य करता है, या तो भगवान का नाम का जप करता है या ग्रंथों का अनुवाद करता है, इसके अलावा ये इनके पास कोई तीसरा कार्य नहीं। तब जब उन्होंने परख लिया उनको, तो फिर जब वो शरणागत हुए तो पूर्ण रूप से शरणागत हुए, व्यवहारिक रूप से शरणागत हुए। हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, हम शुरू में तो कोई चीज को मान लेते हैं परंतु व्यवहारिक रूप से उनका पालन नहीं करते, ठीक है। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कोई चीज को आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। हमारा खुद का अध्ययन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जी चाहिए। प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, विनीत भाव से क्वेश्चन कीजिए, तथ्यों को समझिए, फिर गुरु को स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो और हमारे मंदिरों में बहुत अच्छा व्यवस्था है, सभी जगह मेंटर्स होते हैं, ठीक है। सब बहुत अच्छे अच्छे जगह से पढ़े लिखे हैं, सब आईटीज के होते हैं, एम्स के होते हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम धीरे 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 हमारा जब अध्ययन स्ट्रांग हो जाएगा, हम अपना प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, तब अपना गुरु चुन सकते हैं।
ठीक है, आपके समय 18 दिन के अध्याय के बाद मैं गीता घर में भी पढ़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल गीता अध्ययन कर घर में पढ़िए। गीता तो हमेशा घर में पढ़ना चाहिए, हमेशा जी पढ़ना चाहिए, गीता का अध्ययन कीजिए। परंतु इसका आगे के लेवल हैं, सारे के सारे लेवल जो हैं हमारे मैंगलोर के, वो निःशुल्क हैं। आप ज्वाइन जी करिए और पढ़ते रहिए। क्योंकि क्या होगा कि शिक्षा गुरु के निर्देश में अगर पढ़ते हैं तो हमें तत्व का ज्ञान ठीक से समझ में आएगा। नहीं तो हम अकेले पढ़ तो लेंगे, लेकिन तत्व क्या है, कभी कभी तत्व हमें समझ में नहीं आता, किस जी, वही आपने बोला परिप्रेक्ष्य था में। ना कि पढ़ तो सकते हैं लेकिन मर्म तो गुरु ही समझाएगा। हाँ, मर्म गुरु समझाएंगे। तो आप स्वयं का भी स्वाध्याय होना चाहिए, हमारा खुद का भी अध्ययन होना चाहिए, और साथ में साधुओं के बीच में भी इसका चर्चा होना चाहिए। जी जी हे प्रभु। जी, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। अपो A3, आपका कल प्रश्न था प्रभु। अपो A3, ओप्पो A3। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे अंतर तो समझ आ गया। भक्ति योग क्या क्या अंतर है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, ये अंतर तो समझ आ गए। मगर जैसे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जो हैं, अगर वो सोचें कि स्टेप बाय स्टेप मुझे एक सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़ना है, कर्म योग, जो जो आपने ज्ञान योग, तो प्रभु जी प्रैक्टिकली उसको कैसे कर सकते हैं? अंतर समझ ऑफ आ गया, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, मगर एक्चुअली में कैसे कर सकते हैं इसको? हमें सीढ़ी नहीं चढ़ना है, हमें लिफ्ट लेना है। ठीक है। जी लिफ्ट कैसे ले सकते हैं प्रभु? लिफ्ट हम ऐसे ले सकते हैं कि ये जो पद्धति है, ये जो योगा लैडर है, योग सीढ़ी है, ये योग सीढ़ी उनके लिए है, वो फॉलो कर सकते हैं जिनको भगवान कौन है ये इनको मालूम नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले कर्म योग को फॉलो करते हैं। जब इनको आसक्ति आती तो ज्ञान तक के मार्ग में जाते हैं, फिर शास्त्र पढ़ते हैं, तो फिर इसके बाद ध्यान योग में जाते हैं, फिर भक्ति में। ध्यान योग में जब उनको साक्षात्कार होता है भगवान का साकार रूप में, तब वो भक्ति करते हैं। परंतु हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमारे को शुरू से ही हमारे आचार्यों ने बता दिया है कि भगवान कौन है। ठीक है, तो हमें जी इतने फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या है, हमें ये मालूम है कि भगवान कौन है। अब गुरु के अगर हम निर्देशन में हम कार्य करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। नाम जप क्या हो गया, मेडिटेशन ही हो गया, मेडिटेशन हो गया भगवान के नाम। क्योंकि इस कलयुग में एक ही यज्ञ की संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा, सिर्फ एक यज्ञ की संस्तुति है और कोई यज्ञ की संस्तुति नहीं है। एक मंत्र की संस्तुति और कोई मंत्र की संस्तुति नहीं है। एक यज्ञ कौन है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ क्या होता है, वो यज्ञ जो संघ के साथ किया जाए। हरे कृष्णा कीजिए। जब आप अकेले करते हैं तो जप हो जाता है, जब अपने परिवार के साथ करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। परिवार के साथ संकीर्तन कीजिए, घर में संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान का शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। बस यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं। हमें योग सीढ़ी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम लिफ्ट लिफ्ट लेकर के हम भगवान तक शुरू, जब हम इससे शुरू करेंगे, धीरे 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 ये करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब हमारे को भगवान पे राग उत्पन्न हो जाएगा। जब एक चीज हम फॉलो करते रहते हैं, तो भक्ति दो तरीके की होती है, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो ये जो मैंने आपको बताया, प्रसाद खाना, भगवान का चैंटिंग करना, संकीर्तन करना, नियमों का पालन करना, ये साधना भक्ति के नियम है, सिंपल नियम है। ये करते करते हमारा जब समय हो जाता है, बहुत टाइम हम ये एक ही चीज करते रहते हैं, तो हम हमारा भगवान से जुड़ाव होने लग जाता है, जो स्तर कहलाता है रागानुगा भक्ति। राग उत्पन्न होता है भगवान से। ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है प्रभु, हमें वो सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, छोटी छोटी चीजें करनी है बस। ठीक है प्रभु। और आपको और क्लियर होगा जब कल के अध्याय हम पढ़ेंगे।
तुलसी छेत्री। तुलसी छेत्री, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए तुलसी छेत्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण प्रश्न माता ये जी। है कि प्रभु जी, जैसा मन नियंत्रण रह के भी और कृष्णा कॉन्शियस में भी रह के भी, तो कभी कभी हमें एक राउंड माला जपने का भी टाइम नहीं मिलता। जैसे कि अब स्टूडेंट्स है तो कभी कभी बहुत बिजी हो जाते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस में ही वर्क करते हैं, पर समय नहीं निकाल पाते कि एक माला जप करने के लिए। ऐसे समय क्या करना चाहिए प्रभु जी? माता जी, कहीं ना कहीं प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास नहीं जैसे करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10 मिनट का समय निकालना, अगर हम ये कहते हैं हम 10 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, तो ये फिर मुश्किल होगा। हमें 10 मिनट निकालना है। एक चैंटिंग में 10 मिनट लगता है माता जी, इससे ज्यादा नहीं लगता। प्रभु जी, पर जो 16 माला करने वाले हैं नहीं, उनके 16 माला ठीक है। अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे आपकी श्रद्धा विकसित होती है, वैसे वैसे आप अग्रसर हुई। कभी ये नहीं कह रहे हैं कि पहले दिन से ही आप 16 माला कीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, व्यवहारिक भी नहीं है। आप शुरू में एक माला से कीजिए। हाँ और प्रभु जी, मैं पहले से ही जुड़ी हूँ तो अच्छा अच्छा। इसलिए मैं हाँ, 16 माला करती हूँ, 2 साल हो गया। ओके ओके। इसलिए अभी ईयर बढ़ते जा रहा है और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ते जा रहा है। एज हम्म। मेडिकल स्टूडेंट में हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि कभी कभी मिलता नहीं है तो क्या कर ले। माता जी, अगर समय नहीं मिल पाता है तो 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। अपने अपने आप हॉस्टल रूम में 10 मिनट कीर्तन, भगवान का कीर्तन कर लीजिए अगर समय नहीं मिल पाता है। और मन आपका बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने कीर्तन कर लिया। तो अगर मान लीजिए समय नहीं मिल पाता है, मैं समझता हूँ अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको समय नहीं मिल पाता होगा, तो 5 से 10 मिनट निकालिए शाम के समय, और 10 मिनट शांत होकर के कीर्तन कर लीजिए। बस भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका, आप जो मिस करती हैं वो फिलअप हो जाए। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मानव प्रभु, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति में प्रसाद का क्या महत्व है? हाँ, आपको म्यूट करता हूँ, फिर समझाता हूँ। प्रसाद आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान उसको ग्रहण करते हैं, और भगवान, हम उनका उच्चिष्ट को खाते हैं, उस उच्चिष्ट को पाते हैं, खाते नहीं पाते हैं। तो प्रसाद, जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो प्रसाद कोई और कुछ नहीं है, वो भगवान स्वयं होते हैं, क्योंकि भगवान का वो जूठन होता है, उच्चिष्ट होता है, उसका ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये भगवान स्वयं होते हैं, इसलिए उसका बहुत महत्व है। तो प्रसाद का जरूर ग्रहण कीजिए। प्रसाद, केवल भक्त जो है चैंटिंग भी नहीं करते हैं, वो प्रसाद खा करके उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो डेवलप होती है। प्रसाद का बहुत महत्व है। इन जो भी 4-5 चीजें मैंने आपको बताया, इसका सबका बहुत बहुत महत्व है। प्रसाद भगवान का उच्चिष्ट होता है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। सागर कुमार प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये मेरा दूसरी क्लास चल रही है, तो प्रभु मुझे पूछना था, दीक्षा के लिए क्या प्रोसेस होता है? दीक्षा के लिए तो आपने क्या शेल्टर ले लिया है क्या प्रभु? नहीं, अभी शेल्टर तो नहीं लिया है। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ और यही हॉस्टल में रहता हूँ। ओके। तो इसका दीक्षा लेने से पहले प्रभु 3 प्रोसेस होता है। आश्रय होता है, शेल्टर होता है। पहले शेल्टर लेना होता है, शेल्टर का फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए।
और जी फिर शायद 6 महीने देखते हैं, टेम्पल देखते हैं वो टेम्पल वाले, और फिर आपको वहां से वो इन्फॉर्म करेंगे, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो शेल्टर का फॉर्म सबसे पहले भर शेल्टर दीजिए। फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा प्रभु जी? जी प्रभु। शेल्टर फॉर्म अगर आपने फर्स्ट प्रोसेस बताया, फर्स्ट स्टेप शेल्टर फॉर्म, वो कैसे करना होगा? शेल्टर का एक फॉर्म आता है, मैं आप नंबर अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जैसे सुमित प्रभु कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, मैं अभी डाल देता हूँ। आप मैंने डाल आपका दिया प्रभु नंबर, जी। हाँ देखिए नंबर, सुमित प्रभु आप इनका नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इनके नंबर में आपको फॉर्म भेज देंगे, सुमित प्रभु, आप उनको फॉर्म भर करके इनको भेज दीजिए, वो मंदिर को दे देंगे। फिर वो मंदिर से आपको दोबारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। 6 महीना लेते हैं वो, 6 महीना आपकी साधना को देखते हैं, फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक ठीक है है प्रभु जी, एक्चुअली क्योंकि मैं अभी जैसे ये भगवत गीता की क्लासेस तो जैसे मैं बेंगलुरु से ले रहा हूँ, और जब मैं एक्चुअली मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ, तो दिल्ली वाले टेम्पल में जाता हूँ। जी जी। और अभी 8 माला करता था, और आज मैंने 16 माला की है आज। बहुत हरी बोल, फर्स्ट हरी बोल। आज तो एकादशी है, आज आपने बहुत फर्स्ट अच्छा टाइम, हाँ किया। जी प्रभु जी, आज मैंने फर्स्ट टाइम 16 माला किया। बहुत सुंदर, हरी बोल प्रभु, हरी बोल, बहुत सुंदर। और प्रभु जी बस, और मैं अब खाना भी जैसे घर पे बनाता हूँ, लहसुन प्याज वाला नहीं, और कोई नशा नहीं है, ये सब सारे हैं जो 4 रूल होते हैं वो फॉलो करता हूँ। बहुत बस सुंदर। अब मेरे पास सिर्फ सिर्फ 2 चीज की कमी है। जैसे मेरे पास प्रभु की, जैसे मैं लड्डू गोपाल लेके आते वो नहीं लेके आया, और एक राधा रानी और कृष्ण जी की वो नहीं लेके आया मैं मूर्ति। बट मेरे फोन में फोटो है, तो मैं उनके सामने ही भोग लगाता हूँ। और बिल्कुल। दूसरा छोटा सा बस एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तुलसी नहीं है, बट मैं अभी तुलसी का भी अरेंज कर रहा हूँ। बस मेरे स्लोली स्लोली प्रभु मेरे सारी जो 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 मुझे चाहिए होती है वो प्रभु मेरे पूरी सारी कर रहे हैं। बस दो रह गई हैं, एक तुलसी और एक लड्डू गोपाल, और ये प्रभु जी की मूर्तियां रह गई हैं, वो मैं फोन में कर लेता प्रभु लड्डू गोपाल की आवश्यकता नहीं है, आपकी फोन में अगर तस्वीर है, भगवान का चित्र है, भगवान अपने आप को 8 तरीके से उनका 8 तरह का विग्रह हो सकता है, और तस्वीर जो है वो एक तरह का विग्रह है। ठीक है, तो हूँ। जी आप प्रभु जी। विग्रह का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अर्श विग्रह लेके आते हैं, उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। अगर हम मानसिक रूप से और सब फिजिकली अगर हम रेडी हैं, तभी इसको अर्श विग्रह को लेके आइए, नहीं तो आप तस्वीर की आराधना कीजिए, वो एक ही है, कोई फर्क नहीं होता है, चाहे अर्श विग्रह ठीक है हो या प्रभु जी, वही तस्वीर मैं हो। करता हूँ। जैसे वो भोग मंत्र होता है उसको 3 टाइम में करता हूँ, और उसके बाद फिर भोग जो लगाता हूँ उसको मैं फिर उसमें जो खाना मैं बनाता हूँ उसको प्रसाद बना के उसमें मिक्स करके फिर मैं सब वही उसी को खाता हूँ मैं फिर। बहुत सुंदर है, और फिर लेकिन जो फिर प्रसाद मंत्र होता है वो वाला खाने से पहले वो मंत्र मैं उसको पढ़ता हूँ, हम्म। फिर खाना खाता हूँ, मतलब वो प्रसाद खाता हूँ, खाना नहीं प्रसाद खाता हूँ फिर मैं। हम्म। अब मेरे पास सिर्फ ओनली अब चलो ये तो हो गया मेरे पास। अब मैं फोन में फोटो से हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास तुलसी की बस एक प्रॉब्लम रह गई, मैं तुलसी भी अरेंज कर रहा हूँ प्रभु। बाकी मेरे पास सब प्रभु की कृपा से सब कुछ होता जा रहा है स्लोली स्लोली। बहुत अच्छा, भगवान खुद ही बुद्धि हमें देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान 10वें और अध्याय मेरे में पास बताएंगे। प्रभु जी मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ, शायद मुझे लग रहा है प्रभु की मेरे पास कृपा, क्योंकि मैं काफी दिन से पहले ना मैं जन्माष्टमी का फास्ट रखता था, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता कभी, मैं कोई फास्ट नहीं था, सिर्फ ओनली जन्माष्टमी का फास्ट रखता था मैं। और लेकिन अब मेरे कुछ टाइम से अब मैं कंटिन्यू मंदिर भी जा रहा हूँ प्रभु के, और माला भी करने स्टार्ट कर दी, और एकादशी का भी फास्ट रखना शुरू हो गया है। या तो मुझे लग रहा है जो मैं पहले रखता था मुझे उसी की प्रभु की कृपा लग रही है मुझे, हुई कि मुझे अब जाके मेरा ये सफल हो रहा है सब कुछ। बहुत सुंदर है प्रभु, कि आपकी प्रगति देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हरि बोल। और हरी आपको फॉर्म भेज देंगे सुमित प्रभु। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, मैंने नंबर मेंशन कर दिया प्रभु जी आपको, और मैं सुमित प्रभु को भी मैसेज भेज देता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। बाकी मैंने आपको भी चैट में मैसेज आपको नंबर सेंड कर दिया प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। गीतिका मलान पूछ रही, संडे को तुलसी पत्र क्यों नहीं तोड़ते हैं?
संडे का कोई कहीं महत्व नहीं है माता जी। सिर्फ तुलसी का पत्र 2 दिन नहीं करना चाहिए। वो एकादशी और दूसरा है द्वादशी, क्योंकि महारानी खुद ही उपवास रखती है ना, तो एकादशी और द्वादशी के दिन उनका उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, संडे का कोई कहीं उल्लेख नहीं। ठीक है, अंतिम प्रश्न लेते हैं डॉक्टर वत्सला माता जी का। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि भी आपने बताया कि एकादशी और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है ना, जैसे हम सभी जानते हैं। पर प्रभु जी, मैंने ये पढ़ा है कि द्वादशी वाले दिन जब हम पारण करते हैं तो तुलसी का पत्ता खा करके हम पारण कर सकते हैं ना अपना। हाँ हाँ माता जी, तुलसी के बिना तो भोग अर्पित ही नहीं होता है, तो पहले से नहीं नहीं, हाँ सर, महाप्रभु जी वो तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन पारण के समय में यदि कुछ ना उस समय जैसे हम लेना चाहें तो हम तुलसी के पत्र से अपना कर सकते हैं। अच्छा जल प्रभु जी, मैं जी जल जी के जी साथ लीजिए माता जी, क्योंकि तुलसी को चबाया नहीं जाता है, तुलसी को चबाते नहीं है। जी जी तो जी जो हल्का तुलसी को हमेशा, क्योंकि तुलसी क्या होती है, वो हमें उनका, तुलसी तो एक साकार रूप है ना, तो उनका हेयर होता है, हम बाल समझते हैं, जो उनका जो पत्ते होते हैं। तो चबाना का मतलब हम उनको कष्ट दे रहे हैं, तो उनको कोशिश कीजिए थोड़ा सा टुकड़ा लेके आप निगलिए पानी के साथ, तो चबाने का कोशिश मत कीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक चीज बस और पूछनी थी। आपने जो ये जो पंच तत्व प्रणाम मंत्र भी जो हमें बताया है, हम्म। और सुमित प्रभु जी ने अभी ग्रुप में उनका जो अर्थ हमें भेजा है, तो जो गदाहर गदाहर का मतलब यहाँ पर कैसे आ जाता है? गदाहर का मतलब यहाँ पर, गदाधर का मतलब यहाँ पर लिखा है ना, राधा नहीं, जैसे कि चैतन्य प्रभु जी का कृष्णा लिखा हुआ है, श्री नित्यानंदा का बलराम लिखा हुआ है, तो गदाहर जो है, गदाधर। गदाधर वो, हाँ प्रभु जी वो क्या तात्पर्य है? देखिए, ये क्या है, ये सभी भगवान के पार्षद, सब अपना अपना लीला है। अभी हमें बस ये बहुत ही अंतरंग लीला है माता जी, ये हम लोग और शास्त्र पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। परंतु आपको जानने के लिए अभी बस हमें पंचभूत का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और ये जो पांचों लोग हैं, ये सभी भगवान भगवान का ही स्वरूप है, सारे भगवान के रूप हैं। कोई राधा है, कोई सिर्फ उसमें एक ही जीव तत्व है, नारद मुनि, बाकी सभी एक विष्णु का रूप है, अद्वैत प्रभु एक है, नित्यानंद बलराम है, तो सभी भगवान है। इसीलिए हम उनको नाम का उच्चारण करते हैं, ताकि हम उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको धन्यवाद, उनके वजह से ही हमको ये कीर्तन मिला है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। बस जी उसका प्रभु नाम जी। का उनका उच्चारण कीजिए, बाकी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो और भी हम समझेंगे उसको। अभी धन्य बताऊंगा तो धन हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्ण। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा आप सभी को।